Good morning, students. Now today I will explain you chapter 3rd from civics constitutional design. चैप्टर 3rd बच्चों आज आपको पढ़ाऊंगा सिविक्स का, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि नेल्सन मंडेला एक हम कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर्स थे। नेल्सन मंडेला had denounced the apartheid regime in his country and was being tried for treason by the white South African government. देखिए नेल्सन मंडेला ने अपने पूरे जीवन भर यह प्रयास किया, अपने पूरे जीवन काल के दौरान यही प्रयास किया कि वह लोगों को काले गोरे के रंग भेद जैसे दुर्भावना से न सिर्फ बचा सकें बल्कि लोगों को यह भी ज्ञात करा सकें कि ऐसी भावनाएं, ऐसी इन्फीरियर भावनाएं जो हैं वो हमारे समाज को क्या करती हैं, कहीं न कहीं बैकफुट पे ले जाती हैं। नेल्सन मंडेला ने डिनाउंस किया, इस बात को गलत ठहराया कि अपार्थाइड जो शासन व्यवस्था है उनके देश में, साउथ अफ्रीका में, वो बहुत ही बदहाल स्थिति में, वो बहुत बुरी स्थिति में है। और उन्हें बताया कि ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, कि साउथ अफ्रीका की ऐसी वाइट गवर्नमेंट जो क्या है, जो कि वाइट यानी गोरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ऐसे कह सकते हैं समुदाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है जो वाइट पीपुल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं या उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी वो ब्लैक समुदाय को या कम्युनिटी को बाइकआउट करती थी। ही सैड, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैं काले और गोरे के रंग भेद के लिए हमेशा जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। मेरी लड़ाई इस दुर्भावना को हमेशा के लिए हमारे देश से ही नहीं पूरे संसार से मिटाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा, आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लड़ूंगा और अंतिम समय तक लड़ूंगा और पोषित करना चाहूंगा ऐसे प्रजातांत्रिक आदर्श विचारधारा को जो कि इस समाज के हर नागरिक को स्वतंत्र तरीके से रहने, इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर, जब सब लोग एक साथ मिलकर जुटकर रहें, साथ ही साथ इन हार्मनी विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोग स्वतंत्र रहें, लोग मिलजुल कर रहें, लोग आपस में ना सिर्फ एक साथ मिलजुल कर रहें बल्कि शांति और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिले, यानी समानता का अवसर भी लोगों को मिले, किसी के साथ कोई काला गोरा का रंग भेद ना हो इस समाज में। एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी सबको समान अवसर मिले। इट इज एन आइडल, ये एक बहुत ही आदर्श विचारधारा थी नेल्सन मंडेला के द्वारा, जिसको वो सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा, आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, मेरा जन्म ही हुआ है कि मैं क्या करूं, आशा में जीऊं और मरते दम तक, अपने लास्ट मोमेंट मैं उस चीज को तब तक अपने आशा को, उम्मीद को कायम रखूं जब तक मेरे शरीर के अंदर थोड़ा भी प्राण है। और उन्हें बताया, बट इफ नीड्स भी, अगर इसकी आवश्यकता पड़ी यानी ऐसी आवश्यकता पड़ी, इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, अगर मुझे अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। बच्चों ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के द्वारा दिए गए इस स्पीच का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। पार्ट 2 में जब मैं आपको मिलूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के सेकंड पार्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नेल्सन मंडेला की जो कह सकते हैं स्ट्रगल था, उनका जो जीवन काल में उन्होंने सरवाइव किया पूरे होल लाइफ, इंटायर लाइफ, उसके बारे में आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।